हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है, इंटीग्रल इक्वेशंस एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, इसके ऊपर आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है बेटा। अभी तक मैंने 17 लेक्चर करा दिए, सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हो। और मैंने इसकी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दिया हुआ है। अगर आपको इसके नोट्स की PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, ये टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ पे जाके आप ले सकते हो। पिछले लेक्चर में हमने क्या सीखा था? हिल्बर्ट सचमिट थ्योरम सीखा था। आज इसकी एप्लीकेशन सीखेंगे। क्या है? हिल्बर्ट सचमिट थ्योरम था, ये आपका 16 मार्क्स में आता है। इसकी एप्लीकेशन सीखेंगे। और इसका दूसरा नाम क्या है? एन इमीडिएट कंसिक्वेंस ऑफ थ्योरम। कई बार इस नाम से भी आ जाती है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, 2 से 3 मिनट का हमारा वीडियो होगा और बहुत ही इजी वे में हम इसको समझ जाएंगे। आप सभी लोग जानते हो कि KMST का क्या फॉर्मूला होता है। इंटीग्रल इक्वेशन में आपको लेक्चर 1 से लेकर 12 तक यही पढ़ाया है मैंने। तो KMST हमारा किसके इक्वल होता है? इंटीग्रल KSX KM-1। जब ये m है तो इसका 1 - 1 हो जाता है, यहाँ पे एक कम रहता है, तो KM-1 XT dx। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। और मैंने फ्रीडम ऑपरेटर आपको थोड़ी देर पहले ही लेक्चर 13 और 14 में पढ़ाया था। फ्रीडम ऑपरेटर हमारा f किसके इक्वल हो जाएगा? KH के इक्वल हो जाएगा। KH हमारा क्या है? यहाँ पे कर्नल है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 ये हो गया, इक्वेशन 2 ये हो गया। FS हमारा किसके इक्वल आ गया? KH। पिछले लेक्चर में भी सीखा था, जब मैं हिल्बर्ट सचमिट थ्योरम पढ़ाया था, उसमें भी आपको बताया था कि f हमारा किसके इक्वल है? KH के। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम कंपेयर कर देते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को। तो हमारी fs की वैल्यू तो किसके इक्वल हो जाएगी? KMST के इक्वल हो जाएगी, यहाँ पे जो हो गई है। और k की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? इसके इक्वल हो जाएगी। h की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? इसके इक्वल हो जाएगी। बताओ, यहाँ तक हमारा कुछ डाउट हो तो आपको बता सकते हो। कंपेयर करके मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, आगे आपको क्या करना है? इसमें कुछ नहीं करना। फिर आपको पता है देयरफॉर द फोरियर कोफिशिएंट AKT। अभी कहां से आया ये AKT? आपने पिछले लेक्चर हिल्बर्ट सचमिट थ्योरम में पढ़ा था कि KMST इज इक्वल टू समेशन ऑफ k की वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी तक AKT phi k x। इसमें हमने AKT की वैल्यू निकालेंगे और इसमें AKT की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा, वही इसकी एप्लीकेशन होगी। अभी हमें क्या निकालना है? AKT की वैल्यू निकालना है। तो AKT क्या है? हमारा फोरियर कोफिशिएंट। द फोरियर कोफिशिएंट AKT ऑफ KMST। KMST क्या है बेटा? हमारी कर्नल है। इसकी रेस्पेक्ट में फोरियर कोफिशिएंट जो AKT है वो किसकी कर्नल की रेस्पेक्ट में है? KMST कर्नल के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू द सिस्टम ऑफ आइगन फंक्शन। आइगन फंक्शन हमारा क्या है? phi ks ऑफ KST कर्नल। ये जो आइगन फंक्शन हमारा phi ks है वो किसकी रेस्पेक्ट में है? KST की रेस्पेक्ट में है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? जो AKT है उसको हमारा किसके इक्वल होगा? सभी को पता है, KMST phi ks। ये मैं आपको पढ़ा दिया। AKT इसके और इसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो हमारा किसके इक्वल होगा? KMST phi k s के इक्वल होगा। अभी हमारा ये इसको अगर हम ओपन करें, ये क्या है? इनर प्रोडक्ट में है। ये क्या है? इनर प्रोडक्ट ऑफ KMST। AKT क्या है? इनर प्रोडक्ट ऑफ KMST phi k s है। जब हम इसको ओपन करके लिखेंगे रियल एनालिसिस की फॉर्म में, किसमें? रियल एनालिसिस जो मैथ है उसकी फॉर्म में अगर इसको ओपन करके लिखे तो इसको क्या लिखेंगे? इस चीज को हम इंटीग्रेशन KMST phi का एस्ट्रिक बेटा, क्योंकि ये phi किस में कन्वर्ट हो जाता है? एस्ट्रिक में। phi एस्ट्रिक KS ds। इस चीज को हम रियल एनालिसिस की फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं फ्रीडम ऑपरेटर की फॉर्म में लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे इसको। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख दी। अभी आपको जर्नल इक्वेशन तो सिमेट्रिक इंटीग्रल इक्वेशन की पता ही होगा, जो मैं आपको काफी देर से पढ़ा रहा हूं। phi k एस्ट्रिक माइनस लैम्डा km phi एस्ट्रिक k इज इक्वल टू 0। यहां से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा? phi एस्ट्रिक k। हम बोल सकते हैं k phi k एस्ट्रिक भी इसको लिख सकते हैं, अगर इसके ये कोफिशिएंट वेरिएबल्स ना लिखे तो, कोफिशिएंट ना लिखे तो यहाँ से ये दूसरी साइड चला जाएगा। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? k एस्ट्रिक की वैल्यू चाहिए। अब दो, इस साइड में phi k, इस साइड में phi k एस्ट्रिक है, काट मत देना इसको, हमें वैल्यू चाहिए। तो हमें k phi एस्ट्रिक की वैल्यू चाहिए, तो ये लैम्डा इस साइड चला जाएगा, तो लैम्डा नीचे आ गया और ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई। ये वैल्यू हमारी किसकी हो जाएगी? इस पूरे की वैल्यू आई है। तो हमारा AKT किसके इक्वल हो गया? phi k, इसकी पूरे की वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई। अरे k phi k एस्ट्रिक की वैल्यू चाहिए थे ना हमें, इसकी वैल्यू क्या हो गई? ये हो गई, और ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो AKT की क्या वैल्यू हो गई? phi k एस्ट्रिक t अपॉन लैम्डा km। ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई। अभी ये वैल्यू क्या करना है आपको? जो हिल्बर्ट सचमिट थ्योरम है उसके जो AKT की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। अरे यही तो हमारा आंसर था। और ये क्या कहेगा? दिस इज द बाइलिनियर फॉर्म ऑफ KMST। इसकी बाइलिनियर फॉर्म भी है, जो कर्नल KMST है ना उसकी बाइलिनियर फॉर्म भी है ये। तो ये था बेटा हिल्बर्ट सचमिट थ्योरम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट उसकी एक एप्लीकेशन थी। कई बार 2 मार्क्स में पूछ लेता है,
या फिर आपसे जब ये 16 मार्क्स में पूछेगा ना क्वेश्चन, तो लिखेगा स्टेट एंड प्रूव हिल्बर्ट-स्मिथ थ्योरम्स एंड आल्सो स्टेट दैट, या आल्सो राइट एप्लीकेशन ऑफ हिल्बर्ट-स्मिथ थ्योरम। तो आपको डरना नहीं है, ये आपको रखना ही है। 2 या 3 मिनट की वीडियो है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं हमारा। और आपको मैं 2-3 छोटी छोटी नॉलेज वाली चीजें बता देता हूँ। अगला लेक्चर नंबर 19 रहेगा हमारा सिमेट्रिकल इंटीग्रल इक्वेशन। क्या होती है सिमेट्रिकल इंटीग्रल इक्वेशन, इसके ऊपर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी आता है, और इसके ऊपर ये हमारा सिमेट्रिकल इंटीग्रल इक्वेशन को प्रूव करना भी आता है। तो इस टॉपिक को हम अगले लेक्चर्स में कवर करेंगे। उससे पहले मैं कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शंस आपको पास कर देता हूं कि आपको एमएससी जो है उसका वीडियो लेक्चर चाहिए। सभी स्टेट यूनिवर्सिटी आ गई, इसमें प्राइवेट स्टूडेंट भी आ जाते हैं, डिस्टेंस भी आ जाते हैं, और किसी का भी हो उसकी वीडियो लेक्चर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और आपको नोट्स चाहिए, तो मात्र RS 100 रुपीज में हमारे पास अवेलेबल है, आप ले सकते हो। ठीक है, अगला लेक्चर हमारा सिमेट्रिकल इंटीग्रल इक्वेशंस क्या होती है उसके ऊपर रहेगा। उसके 1-2 न्यूमेरिकल भी हम करने की कोशिश करेंगे, जो कि न्यूमेरिकल आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा। ठीक है, इसकी न्यूमेरिकल मोस्टली 99.9% न्यूमेरिकल आया है। इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है वो आया नहीं, आएगा तो उसका भी मैं लास्ट में जब लेक्चर बनाऊंगा तो करवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू।